मित्रों नमस्कार। आय कर के रिटर्न को कब किया जाए रेक्टिफाई और कब किया जाए रिवाइज, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मित्रों, साल के अंत होने के पश्चात जो लोग फाइनेंशियल मैटर में डील करते हैं उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि ड्यू डेट के पहले वो अपनी आयकर की विवरणी या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लें, क्योंकि विलंबित इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में ब्याज, पेनल्टी आदि, लेट फीस आदि देनी पड़ती है। अब जबकि आपने अपने आयकर की विवरणी को फाइल कर दिया और बाद में आपको ये सूचना सीपीसी यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर से प्राप्त हुई कि आपके रिटर्न में कुछ डिफेक्ट है, ऐसे में आप अपने रिटर्न को रेक्टिफाई करेंगे या रिवाइज करेंगे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न करदाताओं के सामने रहता है कि हम अपने रिटर्न रिवाइज करें या रेक्टिफाई करें। मित्रों, मैं बताता चलूं आपको कि रिटर्न को रेक्टिफाई करना और रिटर्न को रिवाइज करना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। आप सभी जानते होंगे, जो लोग अकाउंट्स पढ़े हैं या जो अकाउंट्स की जानकारी रखते हैं, कि गलतियां मनुष्य का स्वाभाविक लक्षण है। जब भी हम कभी अकाउंटिंग करते हैं, लिखत पढ़त करते हैं, फाइनेंशियल मैटर में डील करते हैं, तो थोड़ी बहुत कुछ गलतियां स्वाभाविक हैं। डिफरेंट नेचर की होती हैं गलतियां, जैसे लिप की त्रुटि होती है, लिप की त्रुटि क्लैरिकल एरर होती है। इसी तरीके से एरर ऑफ ओमिशन होता है, एरर ऑफ कमीशन होता है, यानी कि कोई गलती ऐसी हुई जो हो गई, कुछ ऐसी गलती है जो लिपिक ने त्रुटि की, कोई ऐसी गलती है जो भूलवश हो गई, आदि आदि। इनकम टैक्स में आप जानते हैं 5 हेड्स होते हैं: सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जिस नेचर की जो इनकम होती है उस हेड में वो इनकम डाली जाती है। साथ ही कटौतियाँ यानी कि डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस यानी कि छूट अलग अलग धाराओं में ली जाती है। ठीक इसी प्रकार यदि व्यापार के एक मद में नुकसान हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी के एक हाउस प्रॉपर्टी से नुकसान हुआ है, दूसरे से फायदा हुआ है, तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के हानियों के समायोजन के अपने एक तरीका है, उसका एक तरीका है। उसी तरीके से आयकर के अधिनियम के अंतर्गत उसका समायोजन होता है। अपने मन से आप नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि कोई ऐसी त्रुटि जो जिसमें अंक गणितीय त्रुटि है, यानी कि रिटर्न में आपने कोई अंकगणितीय को त्रुटि कर दी है, फिगर कुछ गलत डाल दिया है, डिडक्शंस बढ़ा के ले ली है, आपने किसी एक धारा में डिडक्शन बढ़ा के ले ली है, कम ले ली है, एग्जेम्पशंस ज़्यादा क्लेम कर लिए हैं, फिगर गलत आ गई है, धारा 89(1) की जो छूट लेनी थी, रिलीफ लेनी थी, वो कुछ गलत फिगर्स चली गई हैं, एक दूसरे वर्ष की गलत फिगर चली गई हैं। ऐसे में रिटर्न को रेक्टिफाई करेंगे, भूल का सुधार करेंगे। जब कभी भी प्रिंसिपल एरर हो रही है, यानी कि कोई सैद्धांतिक त्रुटि आपने रिटर्न के अंदर कर दी है, जैसे कि आपने हेड्स ऑफ इनकम का सेग्रीगेशन ही गलत कर दिया है, यानी कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को आपने गलती से बिजनेस प्रोफेशन में दिखा दिया है, या आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में दिखा दिया है, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम को आपने सैलरी में दिखा दिया है, सैलरी को या बिजनेस प्रोफेशन में दिखा दिया है। आपने सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एज पर रूल नहीं किया है, अपने मन से कर लिया है। आपने कोई ऐसी धारा, जैसे कि धारा 80C के अंतर्गत छूट लेनी और आपने 80D में उसको ले लिया है, कोई ऐसी त्रुटि कर दी है जो कि सैद्धांतिक त्रुटि है, जो कि इनकम टैक्स एक्ट का जिसमें उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसे में आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर देंगे। तो रिटर्न रेक्टिफाई भूल सुधार के लिए, रिटर्न का रिवीजन सैद्धांतिक त्रुटियों के सुधार के लिए। तो ध्यान रखिए, जब रिटर्न में रेक्टिफिकेशन से काम चलता हो तो रिटर्न को रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है, और यदि रिटर्न को रिवाइज करना हो तो सिर्फ रेक्टिफाई करके न छोड़िए, अन्यथा आपका रिटर्न सीपीसी प्रोसेस नहीं करेगा। तो यदि आपने रिफंड क्लेम किया और त्वरित रिफंड चाहते हैं, यदि आपने करों का समुचित भुगतान कर दिया है और आप चाहते हैं कि आपका रिटर्न त्वरित रूप से प्रोसेस हो जाए, तो ध्यान रखिए गलती ना हो, गलती 0 के बराबर हो, और यदि कोई गलती हो गई है जो संज्ञान में आ गई है तो उसे रेक्टिफिकेशन के थ्रू
या रिवीजन के थ्रू तुरंत कर दें, क्योंकि सीपीसी बहुत दिन तक आपके रिटर्न के रेक्टिफिकेशन या रिवीजन को वेट नहीं कर सकता है। एक निश्चित समयांतराल बीतने के बाद यदि आपने अपने रिटर्न को रेक्टिफाई नहीं किया या रिवाइज नहीं किया तो आपके रिटर्न को इनवैलिड घोषित किया जा सकता है। और आप सभी जानते हैं कि यदि रिटर्न इनवैलिड घोषित हो गया तो उस केस में ये माना जाएगा कि उस वर्ष का रिटर्न आपने फाइल नहीं किया, ना तो आपका रिटर्न प्रोसेस होगा, ना आपको रिफंड मिलेगा, ना आपकी जो टैक्स लायबिलिटी आपकी पे की गई है उसकी कोई क्रेडिट आपको मिलेगी। रिटर्न इनवैलिड हो जाएगा। और मैं आपको बताता चलूं, यदि इनवैलिड रिटर्न हो गया तो आप एसएससी इन डिफॉल्ट माने जाएंगे। आप एक ऐसे करदाता माने जाएंगे जिसने कि अपना रिटर्न नहीं फाइल किया। आपके और एक ऐसे व्यक्ति के बीच जो कि रिटर्न फाइल नहीं किया है कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो ध्यान रखिए, समय से अपने आयकर की विवरणी को फाइल करिए। कोशिश करिए त्रुटि कम से कम हो। यदि कोई त्रुटि हो तो उसका रेक्टिफिकेशन या रिवीजन समय रहते अवश्य कर लीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। देखते रहिए यूट्यूब चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल। धन्यवाद। नमस्कार।